हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं मेंडल के नियमों के बारे में। आपने स्टार्टिंग 11th-12th में साइंस में पढ़ा होगा, कई लोगों ने 12th में भी पढ़ा होगा। जो क्रॉस ब्रीडिंग था, मेंडल ने कुछ नियम बताए थे कि भाई एक दुबला मटर है, एक जो है काफ़ी हेल्दी मटर है, दोनों का क्रॉस कराएंगे, या एक हरे बीज वाला मटर है, एक पीले बीज वाला मटर है, दोनों को क्रॉस कराएंगे तो क्या क्या रिजल्ट आएंगे। इसके आधार पर उन्होंने 3 नियम कानून बताए थे। अब वैज्ञानिकों ने यहाँ पर कुछ शोध किए हैं और बताया गया है कि जो मेंडल ने नियम दिए थे कई सारी जगह पर लागू ही नहीं होते हैं। पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि मैमल्स में डीएनए में कुछ ऐसा म्यूटेशन हुआ है जिसकी वजह से मेंडल के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये हमें समझना है। खासकर अगर बात करें कुल मिलाकर के, तो नई रिसर्च कहती है कि जो मेंडल के नियम थे कि माता पिता के गुण ही, पेरेंट्स के गुण ही बच्चों में ट्रांसफर होंगे, बीमारियां भी ट्रांसफर होंगी। लेकिन नया नियम कहता है कि जरूरी नहीं है ऐसा कि कोई बीमारी उसके माता पिता में हो या ना हो उसी वजह से बच्चे में ट्रांसफर होगी। उनका कहना यह है कि व्यक्ति तो अच्छा था लेकिन उसकी लाइफस्टाइल ऐसी थी, तो हो सकता है कि जो बच्चा जन्म लेगा वो थोड़ा सा म्यूटेटेड हो जाए, क्योंकि जो महिला थी, जो प्रेग्नेंट महिला थी, उसकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं थी। आप समझ रहे हैं ना क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ये सारा हम यहाँ पे समझने वाले थे। अ मेजर माउस स्टडी फाउंड दैट सम इनहेरिटेड ट्रेट्स आर पास डाउन थ्रू एपिजेनेटिक्स क्या होते हैं मैं आपको समझा दूंगी। आपको हमें पता है, जेनेटिक्स पता है, जीन पता है, ठीक है, डीएनए पता है, और यहाँ पर एक और शब्द इस्तेमाल किया जाएगा बार बार, एपिजेनेटिक्स। तो यहीं पे समझा देते हैं। डीएनए को क्या पता है? डीएनए हम सबको पता है कि डीएनए मान लीजिए कोई किताब है, ठीक है, किताब में लिखे हुए अक्षर जो है वो जीन मान लीजिए, और इसमें जो आप स्टिकी नोट्स लगाते हैं ना कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लेते हैं, इनको आप एपिजेनेटिक्स के नाम से जो है आगे समझिएगा। बोला है कि इसमें कुछ ऐसा चेंज हुआ है जिसकी वजह से जो हमारे जेनेटिक्स के क्लासिक रूल्स थे वो यहाँ पर ब्रेक हो रहे हैं। अब ये बिहेवियर काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि इसके पहले हमने कुछ प्रजातियों में, जैसे कीट पतंगे हो गए, उनमें तो चेंज देखे थे, लेकिन मैमल्स में चेंज नहीं देखा था। और ये पहली बार हो रहा है कि मैमल्स में हम चेंज देख रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है इन्वायरमेंटल इफेक्ट जो है हमारे जेनेटिक्स पर भी पड़ रहा है। चर्चा में क्यों है? तो ये लगातार रिसर्च की जा रही थी और बताया जा रहा है कि वंशानुगत लक्षण जो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं वो मेंडल के नियमों के अनुसार हो ही नहीं रहे। कुछ जो है यहाँ पर एपिजेनेटिक्स मार्क्स ऐसे हैं जो डीएनए के अनुसार नहीं है, या डीएनए से बिल्कुल हटकर काम करते हैं या दिखाई देते हैं। अब जिन्होंने मेंडल ने अवधारणा दी थी उनके बारे में समझ लेते हैं। ग्रेगर जोहान मेंडल है, इनका जन्म हुआ था 20 जुलाई 1822 में, और हेनजे डॉफ, ये अगर जगह नाम पता है बता दीजिए कमेंट में, यहाँ पर हुआ, मृत्यु हो गई। वैज्ञानिक, गणितज्ञ ये सारे रहे। इनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। 100 साल से ज़्यादा पुराना है ये नियम कानून, जिसको हम आज बता रहे हैं कि वैज्ञानिक बोल रहे कि नहीं, ये 100% अप्लाई नहीं होता है। मेंडल के मुख्यतः 3 नियम हैं। एक डोमिनेंट जीन का नियम है, एक रेसेसिव जीन का नियम हो जाता है, मतलब यहाँ पर डोमिनेंट जीन का नियम हो जाता है एक, दूसरा है सेग्रेशन, और तीसरा हो जाता है इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्शन। तो तीनों का मतलब समझा देते हो। देखो यहाँ पर डोमिनेंट का मतलब होता है डोमिनेंस का, कि 2 का क्रॉस कराया, दोनों में से किसी एक का ही गुण हमें दिखाई दिया। मान लीजिए लाल मटर और हरे मटर का क्रॉस कराया और लाल मटर दिखाई दिया, तो जो हमें दिखाई देगा उसी को बोलेंगे भाई ये डोमिनेंस में है। दूसरा हो जाता है लॉ ऑफ सेग्रेशन। इसमें है कि दोनों का क्रॉस तो कराया, लेकिन पहले में एक का गुण दिखाई नहीं दिया, हाँ दूसरी जनरेशन में दिखाई दे रहा है, तीसरी जनरेशन में दिखाई दे रहा है। तीसरा आखिरी हो जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें होता है कि पहले वाली हमें जो क्रॉस कराएगा उसमें कुछ समझ नहीं आया, एक ही, मतलब पहली बार जब क्रॉस कराएंगे 2 विपरीत गुणों वाले किसी भी चीज़ का, एक हरा मटर और पीला मटर का, तो पहले में हरा मटर हमें दिखाई देता है, दूसरे में हम जाते हैं तब भी कुछ इसी प्रकार की चीज़ें दिखाई देती हैं। लेकिन जो लास्ट वाली अवधारणा है वो बोलता है कि भाई जो है 1:3 हो जाता है, कि 75% जो है हरे मटर हैं, 25% मटर जो है वो पीले मटर हैं, या दोनों का हमें जो है मिक्स रूप भी दिखाई दे सकता है। ये सारा हमने ऑलरेडी समझ रखा है तीनों के बारे में। अब बात करते हैं वैज्ञानिक यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि इसमें कुछ जो है बदलाव हुए। देखा गया लगभग 60% एपिजेनेटिक्स मार्क्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, मेंडल के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। एपिजेनेटिक्स समझ रहे हैं ना, जो किताबों में स्पेशल स्टिकी नोट चिपके हुए हैं, उसके बारे में बात की जा रही है। कुछ लक्षण ऐसे हैं जो माता पिता के पैटर्न से मेल ही नहीं खाते हैं। मतलब हरे और नीले या हरे और पीले मटर का क्रॉस कराया, वहां पर हमें नीला मटर दिखाई दे रहा है।
जो बनकर तैयार हुआ है, जो कि कहीं से कहीं तक मैच नहीं करा है पेरेंट्स से, और उसी के बारे में हम बात करें। तो एक था वाइट चूहा और एक था यहाँ पर ब्लैक चूहा। मान लीजिए इनका क्रॉस कराया, पहली पीढ़ी में तो ब्लैक निकला, दूसरी पीढ़ी में ऑरेंज चूहा बनकर तैयार हो गया। तो समझिए यहाँ पर बोला है कि भाई ये तो मम्मी पापा से मैच नहीं कर रहा। बाद में लोग जो है डीएनए चेकअप कराएंगे, पेरेंट्स हो सकता है कराएंगे, भाई लगे मेरा बच्चा ही नहीं है, लेकिन बोला जा रहा है कि ये नॉर्मल है। डीएनए मैच होने के बावजूद भी उसके लक्षण आपसे मैच नहीं होंगे, ये हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब बात करते हैं पैराम्यूटेशन क्या है। तो पहली बार देखा गया है मैमल्स में पैराम्यूटेशन, जहां पर एक जीन दूसरे जीन के व्यवहार को बदल दे और यह बदलाव अगली पीढ़ी तक चला जाए। इसके पहले हम समझते थे कि एक जीन दूसरे जीन में बदलाव नहीं करता है, बस अपना ज़्यादा प्रभावी हो जाता है, दूसरे वाले जीन को कम अभिव्यक्ति का मौका मिलता है। जैसे मम्मी पापा हैं और मान लीजिए माता की जो आईज़ हैं और कलर, हेयर कलर है, जो स्किन कलर है, सब कुछ किसी बच्चे में हूबहू माता का ही चला जाए, पिता के जीन्स का कोई भी वहाँ पे सिग्निफिकेंट आपको दिखाई ना दे, तो हम लोग कह सकते हैं कि यार लग रहा है पिता की तरफ के जीन जो थे उन्होंने ट्राई ही नहीं किया, मतलब बिल्कुल भी विजिबल नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर ये नहीं कहते थे कभी कि जो पिता के जीन है उन्होंने माता के जीन्स को प्रभावित करने का प्रयास किया। लेकिन वैज्ञानिक बोले कि भाई यहाँ पर ऐसा कुछ हो सकता है, डीएनए सीक्वेंस नहीं बदल रहा है लेकिन उनका एक्सप्रेशन बदल रहा है, जिस हिसाब से हमें दिखाई दे रहे हैं वो बदल रहा है। प्रभावी पीढ़ियों तक ये बना भी रह सकता है। पहले पौधों में और कीटों में देखा था और पहली बार हम यहाँ पर कहाँ देख रहे हैं, चूहों में देखा गया है। ये सारा दिखाई दे रहा कि पहले यहाँ पर पेरेंट्स कुछ इस प्रकार के थे, पहली जनरेशन, दूसरी जनरेशन और तीसरी जनरेशन यहाँ पर कुछ इस प्रकार की हमें दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं जीनोमिक इम्प्रिंटिंग के बारे में। कुछ जीन क्या करते हैं, केवल माता या पिता की ओर से सक्रिय होते हैं। वो हम सबको पता है कि एक मतलब अगर आंखों का कलर आपका एक जैसा ही हो सकता है, मान लेते हैं ऐसा कि आपकी माता की आंखों का कलर नीला है, पिता की आंखों का कलर जो है ब्राउन है और आपकी आंखों का जो कलर है वो ब्राउन हो गया। इसका मतलब है एक व्यक्ति की आंखों की जो भी जीन्स है वो ऑफ हो गए और दूसरे के ऑन हो गए। तो ये यहाँ पर बोला जाता है जीनोमिक इम्प्रिंटिंग के बारे में। यह भी जो है मेंडेलियन जेनेटिक्स से अलग व्यवहार कर रहा है, ये भी यहाँ पर बताया गया है। अब हम सबको पता है जीन हेरिटेंस जो है, एक कुछ होते हैं ऐसे जो जीन सिर्फ माता से आगे कैरी होते हैं, कुछ पिता से कैरी होते हैं, ये सारा हमने ऑलरेडी समझा हुआ है। अब बात करते हैं कि ये बदलाव आखिरकार हुआ क्यों, 160 सालों बाद आखिरकार ये क्यों बोला जा रहा है। तो बोला जा रहा है कि भाई ये जो एपिजेनेटिक्स में चेंज हुआ है ये पर्यावरण की वजह से हुआ है। हो सकता है भोजन, तनाव, प्रदूषण, धूम्रपान, तनाव और जो है तापमान परिवर्तन और जीवन शैली की वजह से चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं, जिसको हम बोल रहे हैं फेनोटाइप, मतलब जो है एनवायरनमेंट की वजह से चीज़ें बदल रही हैं। अब इसको आप और अच्छे समझना चाहें तो देखो लिखा है हाइपोथैलेमस ब्रेन हमारा है, कॉर्टिसोल यहाँ पर रिलीज किया जाता है, एड्रिनल हमारा हार्मोन हो जाता है, यहाँ पर चेंज हुआ। मिथाइलेशन यहाँ पर बोला जाता है कि कई बार क्या होता है ये जो केमिकल्स होते हैं ये हमारे जीन्स के साथ चिपक जाते हैं, इसकी वजह से भी बदलाव हो जाता है। तो अल्टर्ड जीन एक्सप्रेशन हमें दिखाई देने को मिलेगा जो कि पहले कभी कहीं पर था ही नहीं। तो थोड़ा बहुत बदलाव जो हुआ है वो मैंने समझा दिया है, जो वैज्ञानिकों ने बताया है। अगर आप इसको चेक करना चाहें तो एक प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस का उदाहरण है। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है पैराम्यूटेशन, तीसरा है लॉ ऑफ सेग्रेगेशन और चौथा और आखिरी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।